हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव अग्रवाल स्टडी पॉइंट में। तो इससे पहले हमने जो आज मैथ की क्लास ली थी वो हमने टाइम एंड वर्क की ली थी, और अब जो हम क्लास लेंगे वो लेंगे अनुपात और समानुपात की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो ये भी हमारी मैथ्स की क्लास रहेगी, ये क्लास भी हमारी मैथ्स की रहेगी, और ये हमारी क्लास जो रहेगी वो रहेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इससे पहले आज हमने टाइम एंड वर्क की क्लास ली थी, तो आज हमने बेसिक्स किए थे और उसके क्वेश्चंस किए थे, जिसके बाद हम उसका पार्ट सेकंड कल आपको दे देंगे। जो भी मेन क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, एचएसएससी हो या एसएससी या रेलवे या बैंक का या कोई भी हरियाणा का जो भी एग्जाम हो, तो उसके लिए हमने वो वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको जा करके देख लेना। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम डाल देते हैं यहाँ पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी वालों के लिए अनुपात और समानुपात। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में जो भी हम बेसिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले, तो इसके बारे में जो भी इसके कंसेप्ट हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसके हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं, जिसके बेस पर ये पूरा चैप्टर इंक्लूड है। तो उनको पढ़ने के बाद आपको ये बहुत ईजी लगेगा। जैसे कोई भी a अपॉन b है, तो जब हम इसका अनुपात लेंगे या रेशियो लगा लो, तो इसका अनुपात जो क्या हो जाएगा, a अनुपात b, ये इसका हो जाएगा अनुपात। अगर कोई भी है जैसे 2/3 है या 4/5 है, तो जब हम उसका अनुपात लेंगे तो क्या हो जाएगा 4:5 या 3:2, जो भी कुछ है तो वो ऐसे हो जाएगा। अब जो सम अनुपात है, दो सम अनुपात है, उनको जब दो अनुपात है जब उनकी हम बराबरी करेंगे तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे ये लगा लो, ये है कि 2:5 इज इक्वल टू 3:6। ये हमारे पास कोई अनुपात है तो हम इसको समानुपात में लिखेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:5, और ये जो डबल एरो है इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 टाइम्स डॉट आ जाएंगी, और ये आ जाएगा 3:6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए एक बार फिर से इसको देख लो, मैं आगे से हट जाता हूँ। 2:5 इज इक्वल टू 3:6 है, तो जब हम इसको अनुपात की जगह समानुपात में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2:5 और बीच में 4 डॉट आ जाएंगी, और ये हो जाएगा 6/22। अब अगर कोई ऐसे ही लेते हैं हम उनको, तो भारी और जो मध्य की जो राशियां हैं उनका हम अगर गुणनफल करेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, वो देखो। जैसे इनकी जगह हम लेते हैं, जैसे ये है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये है। तो जब इनका हम भारी गुणनफल लेंगे तो ये क्वेश्चंस आएंगे, आप देखना इनको। ये फॉर्मूले हैं एक हिसाब से, ये बेसिक्स फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, बेसिक्स फॉर्मूलाज, ये बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लोगे या इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लोगे, तो उसके ऊपर ही पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, अनुपात समानुपात का ये हमारा चैप्टर है। तो क्वेश्चन आप समझना, बाद में बहुत ईजी है। आज ही एक ही क्लास में, हम इसी क्लास में पूरा चैप्टर करवा देंगे आपको अच्छे से, और बिल्कुल रटवा देंगे चैप्टर। तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भारी गुणनफल हो जाएगा, ये हो जाएगा a रेशियो d, ये लगा लो, a गुणनफल d इज इक्वल टू b गुणा c, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, देखो इसको एक बार, जब हम ये है a रेज टू b समानुपात c रेज टू d, तो जब हम इसको भारी और मध्य राशियों को लेंगे और जब इनका गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई c। अब कई बार क्या होता है, मध्यानुपाती पूछ लेता है। अब क्वेश्चन आएगा जैसे
आपको मैं बताता हूं। जैसे दे दिया 3 और 4 का मध्यानुपाती बताओ भाई। 3 और 4 का मध्यानुपात पूछ लेगा क्वेश्चन में, तो इसको आप याद कर लेना। ये इसका हो जाता है, फॉर्मूला है ये ए अंडर रूट ए बी अंडर रूट, ए बी का अंडर रूट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 ए यहाँ पे 3 है और बी यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 12। और अंडर रूट 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3। तो ये इसको याद कर लेना। अगर जिस भी क्वेश्चन में मध्यानुपाती पूछे तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट ए बी। तो हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। अब इसमें 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको करवा रहा हूं, ये बेसिक फॉर्मूलाज जो मैंने लिखे हैं यही इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। और इसी के ऊपर पूरा अपना चैप्टर है और इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे ये दिया गया हुआ है A/B ग्रेटर देन C/D, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं A/B ग्रेटर देन C/D। अगर ये दिया गया है A/B ग्रेटर देन C/D, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अनुपात में चेंज करके। ठीक है। अब अगर किसी राशि को लेकर के चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, किसी कोई भी राशि है और उसको हम बांटते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे कॉइन के सिक्के के बारे में, दूध वगैरह के बारे में, जैसे इतने अनुपात में दूध बेचता है, चीनी बेचता है, दाल बेचता है कोई भी, तो जैसे कोई भी M है या A है या कोई भी है, तो उसको A/B के तौर पर हम इसको वो करेंगे, राशि में बांटेंगे। तो वो कैसे बटेगा, इसका पहला भाग और दूसरा भाग देखना। तो पहला भाग जैसे A है, A तो यहाँ पे हमने A/B ले रखा है, तो यहाँ पे M ले लो। तो जब हम इसको पहले चरण में बांटेंगे तो ये हो जाएगा M मल्टीप्लाई A/A गुणा B, सॉरी ये A गुणा नहीं आएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हमने यहाँ पे कर दिया ना, यहाँ पर ये आएगा A/A प्लस B, और दूसरा आ जाएगा, ये दूसरा है, ये आ जाएगा M मल्टीप्लाई B/A प्लस B। जब क्वेश्चंस करेंगे इस फॉर्मूले का यूज होगा। इन फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा। और ये जब यूज होगा तो कोई भी राशि दी गई होगी, जैसे कोई भी कॉइन की बात कर ली, पैसे की बात कर ली या रुपये की बात करेगा, तो वहां पर ये यूज होगा। ऐसे ही अगर 3 में बात करेगा, ये यहाँ पर तो A है, यहाँ पर अगर CO आ जाएगा तो उसमें तीसरे में ये हो जाएगा। ये जैसे 2 का बुझा तो हमने M मल्टीप्लाई A/A प्लस B कर लिया। 3 में पूछेगा तो जैसे इसमें A प्लस B प्लस C हो जाएगा, फिर B के बाद A प्लस C, फिर M मल्टीप्लाई C/A प्लस B प्लस C, 3 का ऐसे हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आप बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लेना जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सिर्फ ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 4-5 ये बेसिक्स, बस इनको याद कर लेना। इसके बाद सारा चैप्टर आपके टिप्स पे होगा और मैथ्स आपको इतना इजी लगने लगेगा कि मैथ्स तो कुछ भी है ही नहीं। और अगर आज फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो उसके लिए हम आपको क्वेश्चंस में पहले तो बेसिक तरीके से क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद हम इतनी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको कि आप 1 सेकंड के अंदर सीधा आप पेन भी नहीं चलाओगे, एग्जाम देने जाओगे, कोई भी एग्जाम देखोगे, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, डायरेक्ट उंगलियों पे किया, डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर दोगे। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे विलोमानुपाती पूछ लेता है, समानुपाती पूछ लेता है, तो उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन मोस्टली उसमें आते नहीं है एग्जाम में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं हम डायरेक्ट। तो यही फॉर्मूले जो मैंने 5-6 बताए, बस इन्हीं को आप कर लेना। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं और हम सारे मेन क्वेश्चन ही उठाएंगे सबसे पहले, और सारे वही क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। इसी में हम आपका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का अनुपात और ये है समानुपात, इसी वीडियो में आपको कंप्लीट करवा देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि विदाउट स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है इफ यदि A/B या A/B 5/9 है और B/C है 6/11 और B अनुपात है C/11, तो पूछा गया है, तो पहला पार्ट जो पूछा गया है वो पूछा गया है A/C, और जो दूसरा पूछा गया है वो पूछा गया है
ए अनुपात बी अनुपात सी। आप क्वेश्चन को अच्छे देख लो। पूछा गया है यदि ए अनुपात बी है 5 अनुपात 9 और दूसरा है बी अनुपात सी है 6 अनुपात 11, तो इसमें पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट है ए अनुपात सी पूछा गया है और दूसरा पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अब हम कैसे निकालेंगे और इसको अच्छे से देखना, पहले हम बेसिक तरीके से समझाऊंगा मैं इसको और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो आप उसको अच्छे से देखना। देखो ए रेशियो सी है, ए रेशियो सी का मतलब क्या हो गया, ए रेशियो बी का मतलब क्या हो गया, ए अपॉन बी 5/9। यहीं पे बी रेशियो सी है, बी अपॉन सी का मतलब क्या हो गया 6/11। इस चीज को समझो आप कि ए अनुपात बी 5 अनुपात 9 है, तो ए अपॉन बी को हम 5/9 हो गया और ये बी अपॉन सी हो गया 6/11। तब इसमें पूछा है, क्या पूछा गया है इसमें कि ए अनुपात सी पूछा गया है, तो ए अनुपात सी निकालेंगे, ए अनुपात सी हम इसका फर्स्ट पार्ट निकालेंगे, तो क्या कर देंगे ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी, तो ये क्या आ जाएगा ए अनुपात सी आ जाएगा, तो 5/9 गुणा में 6/11, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 30 और 11 × 99, तो ये 30/99 आपका आंसर हो जाएगा। 5/9 मल्टीप्लाई 6/11, इसको अगर काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो, ये 3 पे कट जाएगा, 10 × 30 और 33 × 99, तो इसका 10/33 आंसर हो जाएगा। आप इसको काट करके भी कर सकते हो। अब इसका ये था फर्स्ट पार्ट, आप इसको देख लो एक बार, ये था इसका फर्स्ट पार्ट, आप इसको अच्छे से देख लो। अगर नोटबुक में आपको नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, कर लो इसको नोट, ठीक है। अब इसको समझाता हूं मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही इजीली। ए रेशियो बी दिया गया है 5/9 5 और बी रेशियो दिया गया है 6:11। इसका मतलब हो गया ए अपॉन बी है 5/9 और बी अपॉन सी है 6/11। अब इसको करेंगे बिल्कुल ही इजी और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको, जिससे हमारे दोनों पार्ट आ जाएंगे। फर्स्ट में पूछा गया था ए अनुपात सी और सेकंड में पूछा गया था ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो ए यहां पर 5 है, बी 9 है, बी 6 है और सी यहां पर क्या है 11 है, ऐसे ही है ना ये। तो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं वो देखना आप इसको। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे 5 9 6 11 ए बी सी। हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो यहां से, ये है शॉर्ट ट्रिक। आपकी याद नहीं रहती शॉर्ट ट्रिक, इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक से बताया था कि ए बी सी ले लेंगे। तो ए बी है, पहले में दिया गया है 5 9, दूसरे में बी सी है 6 दिया गया है, बी के नीचे बी लिख देंगे, सी के नीचे लिख देंगे। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, 5 × 30 रेशियो 9 × 54 रेशियो 11 × 99। अब देखो पहले पार्ट में पूछा गया ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे 30 है, सी 99 है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा ए रेशियो सी 30 रेशियो 99, 30/99, वही आंसर आ गया ना, 10 दिए 30 और 33 दिया 99। देखो बेसिक तरीके से किया तो भी वही आंसर आ रहा है, शॉर्ट ट्रिक से हमने किया तो भी वही आंसर आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर लें जिससे हमारा जल्दी आंसर आ जाए। तो ये तो हो गया ए रेशियो बी। सेम ऐसे ही 5 × 30 दोबारा कर लो, 9 × 54 और 11 × 99। तो ये सेकंड पार्ट इसका जो आंसर है वो आ गया 30 रेशियो 54 रेशियो 99। इसको आप काट करके भी कर सकते हो। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइप थी इसकी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ये हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ भी करवा दिया। अब इनको हम वो क्वेश्चंस करवाएंगे इस चैप्टर में। ये थोड़ा इजी ही चैप्टर है, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला। तो अब इसमें हम मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, जैसे मिश्रण और इसमें अनुपात में कुछ मिल करके आ जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन और आप देख लो कि कई बार ये आ जाता है 2a = 3b = 5c।
तो इसमें पूछ लेता है A रेशियो B रेशियो C। इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा, 1 सेकंड के अंदर समझा दूंगा, तो आप बस इसको बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा विदाउट स्किप किए। इसमें दिया गया है 2A = 3B = 5C और पूछा गया है A रेशियो B रेशियो C। कुछ भी पूछ सकता है, A रेशियो B पूछ सकता है, B रेशियो C पूछ सकता है, या इन तीनों को पूछ सकता है A रेशियो B। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो ये कर लो A रेशियो B रेशियो C। अब जो बात बताने जा रहा हूं ना वो बिल्कुल याद रखना, बस जो बात बताने जा रहा हूं वो याद रखना। A रेशियो B पहले लेंगे, ये दोनों सिर्फ इतना इतना लेंगे, A रेशियो B। 2A = 3B है, इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा, A की जगह 3 लिखेंगे, B की जगह 2 लिखेंगे। सेम एज इट इज इन दोनों को जब लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 5 लिखेंगे B की जगह और 3 लिखेंगे C की जगह, और बिल्कुल अपना सेम वही प्रोसीजर होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो क्या हो गया 5 × 3 = 15 अनुपात 5 × 2 = 10 अनुपात 3 × 2 = 6 अनुपात। अब चाहे हमसे कुछ भी पूछ ले, A रेशियो B रेशियो C पूछेगा तो 15 रेशियो 10 रेशियो 6 आ जाएगा। अगर ये हमसे पूछेगा A रेशियो B तो आ जाएगा 15 रेशियो 10। अगर पूछेगा B रेशियो C तो 10 रेशियो 6 आ जाएगा। और पूछेगा A रेशियो C तो ये A रेशियो अनुपात C पूछेगा तो 15 रेशियो 6 आ जाएगा। एक इस टाइप से भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, तो आप इसको भी देख लो अच्छे से, बहुत ईजी है, मैंने शॉर्ट ट्रिक से बता दिया आपको और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि A का 60% कि A का 60% = B का 3/4 हो, B का 3/4 हो तो A अनुपात B क्या होगा, ये पूछ लेता है। A का 60% B का 3/4 होगा तो A रेशियो B पूछ लेता है। तो इसमें परसेंटेज में आ गए तो आपको पता है परसेंटेज अपने आप में 100 होती है, इसको खोल लेंगे हम, तो इसको कर लेंगे 60/100 हो जाएगा ये, और B का 3/4 है तो B तो 3/4 है, ये A है, ये B है, इसको काट देंगे, ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर से काट देंगे, अनुपात A अनुपात B क्या आ जाएगा 5/4। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सर दर्द करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखते घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा ऐसे देखा, कई घबराते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, या कई सोचते हैं कि अनुपात में क्वेश्चन आ गया तो पता नहीं हमसे सोल्व होगा या नहीं होगा, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ईजी तरीके से करना है कि A का 60% है, उसको परसेंटेज को खोल लेंगे, अपोन में 100 आ जाएगा। B का 3/4 दे ही रखा है, 3/4 जो कट रहा है उसको काट देंगे, ऊपर के ऊपर काट देंगे, नीचे जो कट रहा है उसको काट देंगे, बचा वो अनुपात हमारा बच गया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमने थोड़े से इजी भी थे और मीडियम भी थे वो क्वेश्चन किए हैं, बट ये थोड़े घुमा करके बहुत बार आ जाते हैं तो ये हमसे नहीं हो पाते। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कई बार आता है, जैसे मैंने बताया था मध्यानुपाती पूछ लेता है, कि जैसे क्वेश्चन आएगा पेपर में, जैसे कई क्या होता है नेवी MR या NMR की तैयारी करते हैं तो नेवी वगैरह में उसमें वाई और एयरफोर्स वाई ग्रुप में ये क्वेश्चंस आ जाता है कई बार, कि जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, जैसे कोई भी ले लो 6 और 24 का समानुपात पूछ लेते हैं, 6 और 24 का मध्यानुपाती पूछ लेते हैं, सॉरी मध्यानुपाती। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूला बताया था मध्यानुपाती के लिए, याद कर लेना। फॉर्मूला ये होता है √AB। तो A की वैल्यू 6 है, B की 24 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 24, 2 × 6 = 12 और 2 = 14, √114। और आप सबको पता है √114 किसकी वैल्यू होती है 12 की, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 12। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको 2-3 फॉर्मूला याद करने हैं और थोड़ा सा माइंड को यूज करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। आपको इतना इजी चैप्टर लगेगा कोई भी एग्जाम देने जाना, किसी भी एग्जाम देने जाना। और ये चैप्टर मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर मैथ्स के मैं पढ़ा रहा हूं या मैथ्स जो मैं करवा रहा हूं वो आपको SSC, HSSC, बैंक और बैंक में साथ में PO, IBPS या रेलवे या पुलिस में लगा लो, जैसे हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस या राजस्थान पुलिस। और HSSC में आ गए कौन कौन से, पटवारी और दूसरा आ गया ग्राम सचिव। SSC में आ गए SSC MTS, SSC CHSL और SSC CGL। बाकी क्या आते हैं LDC के एग्जाम लोअर डिवीजन कल रख के आते हैं,
उन सब के लिए जो जो मैंने लिखे, इन सब के लिए जो भी मैथ्स के चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो इन सब में एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है मैथ से बिल्कुल भी। जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप जाओगे और जाते ही एग्जाम देने जाओगे, किसी भी एग्जाम का जाते ही कहोगे कि ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में आपके ऐसे टिप्स पे रटवा दूंगा, तो वो मेरी जिम्मेवारी है आपके मैथ्स करवाने की। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ये है छोटा सा, देखिए इसमें बोला गया है यदि इस टाइप के बहुत टुच्चे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको टुच्चे क्वेश्चन बोलते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, लेकिन देखने वालों को लगता है कि यार बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा। यदि 0.75 अनुपात x बराबर है 5:8 ये है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा ये बोला गया है। तो ये हमने पता था कि 4 है, तो ये समानुपात है, इनको हम खोल के भी लिख सकते हैं। तो ये पूछा गया है, तो इसमें बोला गया है, तो x का मान पूछा गया है, तो ये लगा लो कि इसमें x की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो 0.75 है, अब 0.75 को हम इजीली खोल भी सकते हैं, 0.75 है उसको हम इजीली खोल भी सकते हैं। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हमने एक शुरू में फॉर्मूला पढ़ा था कि इसकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आउटर साइड के अंदर के अंदर की करते हैं, वो जो हमने पढ़ा था ये मल्टीप्लाई डी गुणनफल जो पढ़ा था ये होता है। तो सेम एज इट इज यही करेंगे हम, इसका प्रोसेस x × 5 हो जाएगा ये, और 0.75 मल्टीप्लाई 8 है ना, हाँ 0.75 × 8 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 5x, और ये देख लो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4 8 × 7 = 56 और 4 60। तो ये हो रहा है 6.00, तो ये लगा लो 6 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5 आ जाएगी। 6/5 का मतलब 1.2 के समथिंग। तो ये जो हमारी x की वैल्यू है ये आ गई 1.2। तो बहुत इजी क्वेश्चन से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को देखो और उसको समझो, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखने में तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि पता नहीं क्या है, ये 0 पॉइंट में दे दिया, x की वैल्यू पूछ ली। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले को दिमाग में याद रखना है। अगर फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा तो अपनी बेसिक ट्रिक से आप निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं एक कदम आगे। इसमें दिया गया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हल हैं, जैसे 675 क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं एक बार, को a और b को a और b में 5:4 में विभिन्न कीजिए या विभक्त कीजिए, ये आ जाता है विभक्त कीजिए। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताया था, कुछ नहीं करना, वैल्यू को ले लेना है दोनों को, और दोनों को जैसे मैंने ये फॉर्मूला बताया था, ये जैसे m की वैल्यू हो गई और ये 2 वैल्यू आ गई, तो m × a/a + b, दूसरा आ जाएगा m × b/a + b। आ गया ना वही फॉर्मूला, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो कुछ नहीं करना है, m की वैल्यू यहाँ पे 675 है, दोनों का अनुपात निकाल देंगे। a का निकालेंगे तो 675 × a की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में दोनों का ऐड कर देंगे 9, और दूसरे में क्या हो जाएगा 675, b की वैल्यू क्या है 4/9 हो जाएगा। इसको अब काट लो आप, 9 से काट लो, इसको काटोगे तो कितने पे जाएगा ये, और इस ऐसे ही 9 को काटोगे तो उसको ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे से 4 से कर देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका इसको काटोगे तो ये 375 आंसर आएगा इसका। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, इसका 375 आंसर आएगा, और जो इसका आंसर है वो आएगा 300। आप इसको काट के करोगे तो ये हमारा क्वेश्चन है। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज हुआ जो मैंने आपको बताया था। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस 2-3 फॉर्मूलाज हैं, उनको आप क्वेश्चन में कैसे पुटअप करना है, बस सिर्फ सीखना क्या है आपको पता है। फॉर्मूलाज भी याद कर लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। हम फॉर्मूलाज भी याद कर लेते हैं, क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस फॉर्मूले को हम कौन से क्वेश्चन में पुट करें। उसके लिए बस हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार क्वेश्चन को करके देखना है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। और जैसे ही आपको ये चीज आ गई, आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाना, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, किसी का भी बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, आप जाते ही उसको 2 सेकंड में कर दोगे। अब हम बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि एग्जाम में अनुपात समानुपात में यही क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चन अब मैं करवाने जा रहा हूं। एक थैली में 1 रुपया
एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 जो जिनका अनुपात 5:9:25 है। तो यदि थैली में कुल धन, यदि थैली में कुल धन 1008 हो, यदि थैली में कुल धन 1008 हो, तो पूछा क्या गया है, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। क्वेश्चन को देख लो एक बार आप कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 है, और यदि थैली में कुल धन 1008 रुपये है, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक तरीके से ही समझेंगे, और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 रुपये के 5, 50 पैसे के 9 और 25 के हैं, तो हम मान लेते हैं x। तो ये हो जाएगा 5x, 9x और 25x, क्योंकि संख्या पूछे लास्ट में हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको x मान के चल लेते हैं। हमने इनको मान लिया। अब हम करते हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, तो अब हम इसको रुपये में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 रुपया ये तो पूरा हो गया। 50 पैसे, तो 50 पैसे का 1 रुपया कब बनेगा, जब 0.50 और 0.50 मिलेगा, यही होगा ना। तो इसका डबल करेंगे, डबल हो गया। और ये 25 पैसे का मतलब क्या हुआ, 25 पैसे को जब 4 बार करेंगे, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौके 100, तो जब 4 बार करेंगे तो ही तो 1 रुपया बनेगा। ये चीज समझो कि 1 रुपये में कन्वर्ट करना है। 1 रुपया तो पहले वाला तो है, 50 पैसे में 50 पैसे और मिलाएंगे जब भी तो 1 रुपया बनेगा, तो इसका डबल कर दिया। 25 पैसे है, 25 पैसे में अगर 75 पैसे और मिला दें तो अपना 1 रुपया बन जाएगा। तो 25 को 4 टाइम करेंगे तो अपना 1 रुपया बन जाएगा। अब बस आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इनको ले लेना अलग अलग। इस 1 रुपये का है, 25 पैसे का है और 40 पैसे का, इनको हमने कन्वर्ट कर लिया सिक्कों में। तो अब इनको हम करेंगे कुल सिक्के 5x प्लस 9x प्लस 25x अपॉन में 1 अपॉन में 2 अपॉन में 4। जो अपने अपने रुपये के सिक्के थे उसमें हमने इनको कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करके अपने आप से इनको डिवाइड कर लिया। अब इनका एलसीएम आ जाएगा 4, तो 5 चौके 20x प्लस में 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18x, 4 एकम 4 प्लस 25x। इन तीनों को जोड़ देंगे, 20 10 30 और 8 38, 38 और 20 58, और 58 और 5 63x बटा में 4। ये जो हमारे पास आया है ये इनका कुल मूल्य आ गया। इनका जो टोटल मूल्य जो है ना इन सिक्कों का, ये वो आ गया, इनका आ गया कुल मूल्य आ गया ये इनका। ये सिक्के थे, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के थे जो 5:9:25 में दिए गए थे। यदि थैली में से कुल धन 1008 है तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी थी। हमने इनको x मान लिया, x मान करके इनको कन्वर्ट कर लिया, 5x 9x 25x कर लिया। पैसे थे उनको हमने रुपये में बदल दिया, और रुपये में बदलने के बाद इनके अनुपात के साथ हमने इनको कुल मूल्य में कन्वर्ट कर दिया। अब जो पूछा गया है वो आगे पढ़ो, इसमें क्या दिया गया था, ये तो हमने इतना कर लिया, तो ये आ गया 63x अपॉन में 4। अब इसमें कुल धन दिया गया है, वो दिया गया है 1008। तो कुल धन ये हमने फॉर्मूला बनाया था, और ये था 63x बटा में 4। इसको हम काट लेंगे, इसको काटेंगे तो 2 से काट लो, 2 दूनी 4, ये आ गया 504 आ गया। तो अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, या फिर इसको ऐसे कर लो सिंपली, जैसे ये तो था ही 63x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1008,
तो अब इसको काटेंगे डायरेक्ट, तो ऐसे इसको काटेंगे तो ऐसे इसको काट लो। और अब जब हम इसको काटेंगे तो डायरेक्ट इसका मैं आंसर आपके सामने लिख देता हूं। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 64। आप इसको काट करके देख लेना। अब इसके बाद ये जो हमारे 64 है ये हमारे पास आ गए, इनका कुल मूल्य आ गया। और अब हमें जो बताना है, सिक्के बताने कितने हैं, तो 1 रुपये के लिए हमने इसको कन्वर्ट किया था 5x, 50 पैसे के लिए किया था 9x, और 25 पैसे के लिए किया था 25x। x की वैल्यू 64 आ गई है हमारे पास, x की वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली हमने। तो 5 × 64, 9 × 64, 25 × 64 जो है ये इनकी आ जाएगी। ये आ जाएगा 320, 576 और ये आ जाएगा 1600। तो ये इसको बेसिक तरीके से समझाया। अब इसको मैं एक बार शॉर्ट लिया, आपने समझ लिया तो शायद आपके समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसलिए एक बार आपको सामने इसको फिर से दोबारा से रिपीट करता हूं। तो आप इसको एक बार फिर से दोबारा से देख लेना और इस बार आप अच्छे से देखना ताकि आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। आपके समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है, मैंने थोड़ा जल्दी करवा दिया ये क्वेश्चन, तो आपको मैं एक बार फिर से इजीली, बहुत इजी तरीके से स्लोली समझाता हूं। देखो, एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 रुपये के सिक्के, ये इनका अलग अलग अनुपात, ये 1 रुपये का अनुपात 5 दे रखा है, 50 पैसे का अनुपात 9 दे रखा है और 25 पैसे का अनुपात 25 ही दे रखा है। तो अब इनको हम अनुपात को चेंज करेंगे और फिर बाद में बोला गया है यदि थैली में कुल धन है तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें कुल सिक्कों की संख्या निकालनी है, उसके लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसको कुल जो धन है उसके बराबर रखना पड़ेगा। तो हम इनको जो इनके जो अनुपात है उनको मान लेते हैं। 1 रुपये का अनुपात 5 है, ये लिख देते हैं 1 रुपये का अनुपात 5 है, 50 पैसे जो है उनका 9 है और जो 25 पैसे हैं उनका 25 है। तो हमने मान लिया x, तो ये 5x, 9x और 25x। अब हमें कुल मूल्य निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे 5x और अपने अपने। अब देखो यहाँ पे चेंज करने की सीखो, रुपये में इसको कन्वर्ट करेंगे, रुपये में कन्वर्ट करने के बाद अपने अपने रेशियो के साथ इनको कुल मूल्य के निकालने के लिए इनको यूज करेंगे। तो रुपये में चेंज करेंगे तो ये तो 1 रुपया है, 50 पैसे हैं, 50 पैसे में कितने और ऐड करेंगे कि 1 रुपया बन गया, तो 50 पैसे करेंगे मतलब इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। 25 पैसे हैं, 25 पैसे में कितने पैसे और ऐड करेंगे कि 1 रुपया बन जाए, तो इसमें 75 पैसे और ऐड करेंगे, मतलब क्या हुआ 25 चौके 100। तो इसको 4 टाइम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 रुपया बन जाएगा। तो इसको रुपये में कन्वर्ट कर लिया तो ये 1:2:4 हो गया। तो 5x प्लस 9x प्लस 25x हो गया। अब इनका जो अनुपात है रुपये में चेंज करने के बाद इनका अलग अलग अपना 1, 2 और ये हो गया 4। अब हम इनको निकाल लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, इसका आएगा 4 पे जाएगा तो ये 20x हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 9 दूनी 18x हो जाएगा और ये 4 का हो जाएगा 25x। इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 और 8 हो गया 63x, 63x बटा में 4 आ गया। ये तो अभी x की वैल्यू और निकालनी है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, बाद में देखेंगे कि कुल धन दिया गया है 108 रुपये, तो कुल धन 108 दिया गया है, 1008 सॉरी 108 नहीं। तो अब x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 63x इज इक्वल टू 1008 मल्टीप्लाई 4, x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर रख लेंगे, अपॉन में 63 कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके सामने कितनी आएगी, वो आएगी 64 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहीं से हम समझेंगे 64 जो इसकी वैल्यू आ गई, अब इसको हमने चेंज भी तो करना है। अब किस में चेंज करना है, सिक्कों में चेंज करना है भाई, पैसे दे रखे थे, सिक्कों में चेंज करने के लिए हमने इसको कन्वर्ट कर ही लिया था 5x 9x। तो x की वैल्यू हमारे पास 64 आ गई थी, तो 5 × 64, दूसरा था 9x, x की वैल्यू 64, तीसरा था x 25x, तो 25 × 64 जो आंसर आएगा वो आपके सिक्कों की वैल्यू आ जाएगी। तो मेक श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा इजीली। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मेरे को एक बार जरूर बताना कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये थोड़े से टिपिकल से क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको 2 बार ये समझाया है। और अब हम जो आगे के 2 क्वेश्चन और करेंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। इसके बाद ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता तो मेरे को कॉमेंट करके जरूर बता देना। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखो आप एक बार,
क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके सामने। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। जो दूध और पानी का अनुपात है, जो दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 5:2 दे रखा है, 5:2 दे रखा है। तो बोला गया है यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, इस मिश्रण में, मैं शॉर्ट लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ज्यादा लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे क्वेश्चन पूरा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इस मिश्रण में 3 लीटर, क्वेश्चन आप सुन लो, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हो। 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो बोला गया है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा गया है। दूध और पानी का अनुपात। अब आगे एक बार क्वेश्चन को देखो अच्छे से, मैं रिपीट कर रहा हूं। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, दूध की मात्रा निकाल लेंगे और पानी की मात्रा निकाल लेंगे और इसमें 3 लीटर पानी और डाल देंगे। तो सबसे पहले हम दूध का निकालते हैं भाई, दूध की निकालते हैं, दूध और पानी का दोनों का मिश्रण है तो दूध की निकालेंगे। तो दूध की मात्रा निकालते हैं, दूध की मात्रा देखना, इसको बिल्कुल छोटा सा है, दूध की मात्रा निकाल लेंगे तो टोटल 42 लीटर है, 42 लीटर है और अनुपात है 5:2, दूध की पूछी है 5 है तो मल्टीप्लाई 5/7, 7 छंगे 42, 5 छंगे 30। भाई दोनों है 5:2 है और अकेला दूध की पूछा है, दूध का है 5/7 दोनों का, प्लस ऐसे ही निकालेंगे पानी की निकालेंगे, पानी की मात्रा निकालेंगे तो टोटल 42 है, पानी की है 2/7, 7 छंग 42, 6 दूनी 12। ये हमने अलग अलग निकाल लिया, ये हमने दूध का निकाल लिया और पानी का निकाल लिया, अलग अलग निकाल लिया। अब नया जो मिश्रण है वो कितना होगा, जो नया मिश्रण है वो कितना होगा वो आप देखना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिश्रण, दूध और पानी का दोनों का ले लेंगे। तो दूध का 30 है और पानी का 12 है, तो नए मिश्रण क्या हो जाएगा, दूध का तो 30 हो गया और दूसरा 12 है, पर इसमें क्या पूछा गया है, 3 लीटर और डालना है ना, तो इसमें पानी वाले में 3 लीटर और ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 30:15, 2:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से फिर से समझाता हूं। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम दूध की मात्रा ले लेंगे। दूध की मात्रा लेने के लिए 42 लीटर दूध पहले से दिया, 42 लीटर पहले से दिया है मिश्रण इसका, उसको ले लेंगे। बाकी दूध का दिया गया है अनुपात में, तो दूध का लेकर के दोनों को, अगर दूध का लिया गया है तो 5 में दोनों को प्लस कर देंगे 7। अगर पानी का निकालना है तो पानी का ले लेंगे, 2 में 7, दोनों को ले लिया। दोनों को लेने के बाद क्या करेंगे, दूध का निकले है पानी का निकले है, दोनों को अनुपात में लिख देंगे 30:12। लेकिन मिलाया किसमें गया, इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया है तो पानी वाले में मिला देंगे। अगर इसमें बोलता इस मिश्रण में 3 लीटर दूध, तो दूध में 30 + 3 कर देते तो ये हो जाता 33:12 हो जाता है, लेकिन पानी में बोला है तो 30:15 हो जाएगा। इसको खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बस समझने की जरूरत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कल हम आपको सुबह 8 बजे करंट जीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस आपको। और वो वीडियो कम से कम 15-20 मिनट की होगी, क्योंकि उसके एक क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन के साथ उसके साथ लगते, जैसे हमने 10 से 15
ये लगा लो कि 8 से 10 क्वेश्चन करवाए। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर किसी की बात आ गई, जैसे सिक्किम की बात आ गई, जैसे कोई है उसमें ऑप्शन है सिक्किम, तो उसका आंसर सिक्किम है, तो हम सिक्किम से रिलेटेड उसके साथ हम 2-3 क्वेश्चन और बता देंगे कि सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, सिक्किम में अभी क्या चल रहा है, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। इसके साथ इसका क्या फायदा होगा कि 10 क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ अगर हम 3 चीजें ही बताते हैं तो 10 का मतलब हो गया 30 क्वेश्चन, और वो वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आते ही आते हैं। और करंट अफेयर जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कुछ बता रहे हैं कि फेक है, कुछ बता रहे हैं कि रियल है, कि अभी आने वाले दिल्ली पुलिस की भर्तियां हैं, तो दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर का तो बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन होगा, और मोस्टली रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, अब सीधा सीधा लिख देता हूं, 20 लीटर है मिश्रण और इसमें दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी, यह अनुपात में डायरेक्ट लिख रहा हूं, बोल रहा हूं कितना दिया गया है, 3:1। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर पूरा क्वेश्चन लिखूंगा मैं, तो 3:1 दिया गया। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, बोला गया है कि कितना दूध इस मिश्रण में, कितना दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। क्वेश्चन को देखिए, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं एक बार, वैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है बोर्ड पर। क्वेश्चन बोला गया है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, इस मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए, ये बोला गया है इसमें। तो हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही करेंगे। पहले दूध का निकाल लेंगे, फिर पानी का निकाल लेंगे, और फिर दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। कि इसमें बोला गया है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है, और दूध मिलाने की पूछी गई है इसमें। तो अब इसमें करेंगे, पहले क्या है, टोटल 20 लीटर है, तो दूध का निकालते हैं पहले, वही सेम टोटल 20 दिया गया है, पहले दूध का निकालेंगे। दूध कितना है 3, तो मल्टीप्लाई 3, टोटल हो गया 4, 3/4, 5 चौके 20, 5 3 15। अब दूसरा ले लेंगे पानी का, पानी का लेंगे तो वही 20, ये तो है ही कंप्लीट, ये पानी का दिया गया है 1 में टोटल इनका 4, 5 पे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। तो ये तो आ गया दूध और ये आ गया पानी। अब बोला गया है कि कितना दूध और मिलाया जाए, कि कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। तो यहां पर अब हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला है ना कि कितना और मिलाया जाए, तो कितने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया मिलाया गया दूध, मिलाया गया दूध x, कि हमने मान लिया जो मिलाया गया दूध है वो x लीटर है। तब इसकी हम निकालेंगे आगे कि इसका अनुपात 4:1 हो जाए, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए। हमारी वैल्यू आ गई थी दूध की और पानी की, अभी हमने निकाली थी जब दूध की और पानी की हमारे पास वैल्यू आ गई थी। दूध की आई थी 15 और पानी की आई थी 5। अब इसमें दूध में मिलाया गया है, तो नए दूध का हमने मानना था x, पहले जो दूध का निकाला था 15 प्लस x, दोनों का पूछा है पानी का अपॉन में, और रेशियो निकालना कितना है कि 4:1 हो जाए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 15 प्लस x, 5 चौके 20, और अब इसको x को निकाल लेंगे तो 20 माइनस 15, x की वैल्यू आ जाएगी 5 लीटर। ये इसका हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को फिर से समझना अच्छे से, फिर समझाता हूं। इसका आंसर 5 आ गया है, 5 लीटर और मिलाएंगे। मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या था। अब आपको छोटी सी ट्रिक से समझाता हूं बिल्कुल, और ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हमारा मोस्टली टॉपिक कवर हो गया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता
मिश्रण इससे अनुपात समानुपात से, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और मैं आपको वो क्वेश्चंस जरूर सोल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन में पढ़ता हूं कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। टोटल जो दिया गया था वो 20 लीटर था और जो दूध और पानी का मिश्रण दिया गया था वो उसका अनुपात जो था वो 3:1 था। बाद में बोला गया था कि कितना दूध और मिलाया जाए। दूध मिलाने के लिए बोला गया था कि कितना दूध और मिलाया जाए, दूध कितना मिलाएंगे कि उसका जो टोटल अनुपात है वो 4:1 हो जाए। तो सबसे पहले हम दूध का अलग निकाल लेंगे, पानी का अलग निकाल लेंगे। टोटल हमारे पास 20 लीटर है तो दूध का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 3 अपॉन इसका टोटल कर देंगे, वही सेम पहला प्रोसीजर। तो ये 5 पे कट जाएगा, 5 दिए 15, ये तो आ गया दूध का। सेम ऐसे ही पानी का निकालेंगे तो 20 टोटल है, 20 लीटर। पानी का अनुपात क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 टोटल करेंगे तो 4 दोनों का, तो 4 5 चौके 20, 5 आ गया। अब हमें दूध मिलाया है तो मिलाए गए दूध का मान लेंगे हम इज इक्वल टू एक्स। मिलाया गया दूध हमारे पास एक्स है तो दूध है, दूध का हमने निकाला था 15, तो मिला दिया इसमें 15 प्लस एक्स, ये मिला दिया। पानी का कितना था 5 और निकालना बताना कितना है कि 4:1 है कि कितना लीटर और मिलाएंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। एक्स इधर रह जाएगा, 15 उधर चले जाएगा, 20 माइनस 15 तो एक्स क्या आ जाएगा 5 लीटर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर भी लिया तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो फिर भी आपसे मैं लास्ट रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना कि सबसे पहले हमारी जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाएगी, सबसे ऊपर आ जाएगी। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी जो इससे पहले मैंने जो पढ़ाया है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। आज जो इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी वो हमने डाल दी थी अब से 3-4 घंटे पहले। तो जो हमने वीडियो डाली थी वो टाइम एंड वर्क के ऊपर वीडियो डाली थी। वो जो अब ये हमने पढ़ा दिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो भी हमारी मैथ्स की वीडियो थी, टाइम एंड वर्क की थी, टाइम एंड वर्क के लिए पढ़ाया था हमने। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बिल्कुल शॉर्टली समझाया है, लेकिन उसके 2 पार्ट हैं। उसका पार्ट मैंने फर्स्ट करवा दिया था, सेकंड पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक्स करवाए, कंसेप्ट करवाए और क्वेश्चंस करवाए। अब सेकंड पार्ट में हम उन क्वेश्चंस को उठाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा दिया, करंट जीके मैंने करवाई है और हरियाणा जीके, हरियाणा पुलिस के लिए, HSSC के लिए मैंने करवाई है और बेसिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो डाली है। इन सब वीडियोस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वीडियोस को जरूर देखना और अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जो भी लॉकडाउन में अभी घर पे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये लगा लो इस साल के एंड तक जरूर जिस भी फॉर्म भरे जा रहे हैं सभी के एग्जाम हो जाएंगे और मैथ्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल है। मैथ्स के साथ साथ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो मैंने आपको पढ़ाई थी इससे पहले मैथ्स की, जो टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको जीके की क्लास भी मिलेगी हमारे चैनल पर, आपको साइंस की मिलेगी, आपको मैथ्स की मिलेगी, आपको कंप्यूटर की मिलेगी और आपको हरियाणा जीके की मिलेगी और आपको रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी। तो आपको सभी की क्लासेस मिलेंगी। करंट जीके देखने के लिए आप कल सुबह 8 बजे चैनल पर जाना, जाकर के चेक करना। 8 बजे आपको करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की अगर जो भी तैयारी कर रहा था मैं उसको बता दूं, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, अगर आपके लिए कोई भी जॉब निकलती है ग्रेजुएशन बेस पे या 10th 12th बेस पे, तो हम आपको वीडियो के एंड में जरूर बताते रहेंगे चेक करके। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है अगली। तो मेक श्योर मैं एंड में यही बोलूंगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे होम स्टे सेफ।